नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के उस लंबे सफ़र की। 90 साल की एक ऐसी कहानी जो विद्रोह से शुरू हुई, राजनीति के गलियारों से गुजरी और आखिरकार एक नए राष्ट्र के जन्म पर ख़त्म हुई। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। ये 4 तारीखें 1887, 1885, 1920 और 1947 सिर्फ साल नहीं हैं। ये वो 4 मोड़ हैं, वो 4 अध्याय जो हमें बगावत से लेकर आज़ादी तक का पूरा रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं साल 1857 में। ये वो दौर था जब भारत पर सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत का नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और माहौल में एक तरह का तनाव घुल रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी जो जल्द ही एक बड़ी आग बनने वाली थी। तो ये विद्रोह था क्या? इसकी शुरुआत हुई भारतीय सैनिकों से, जिन्हें सिपाही कहते थे, और देखते देखते ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हाँ, ये बात सच है कि इसे आखिरकार दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। और इसका नतीजा बहुत बड़ा था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा, बस अब और नहीं। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का वो दौर जो अगले 90 सालों तक चला। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1857 की लड़ाई के बाद एक बात साफ हो गई थी कि शायद सिर्फ हथियार उठाना ही सही रास्ता नहीं है। इसी सोच ने जन्म दिया एक नए तरीके को, राजनीति के तरीके को। और वो बड़ा पल आया साल 1885 में। इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत और राजनीति से लड़ी जानी थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कांग्रेस ने पूरी आज़ादी की मांग नहीं की। उनका मकसद था कि पढ़े लिखे भारतीयों को सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी मिले, बातचीत का एक मंच बने और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही कुछ सुधार हों। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये सोचना कि पूरा भारत एक है, ये खुद एक नई बात थी। तो पहला कदम था सिस्टम के अंदर रहकर ही अपनी आवाज उठाना। अब आता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे जाना पहचाना दौर। महात्मा गांधी भारत वापस आ चुके थे और उनके आने से आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों की राजनीति से निकलकर पूरे देश का एक जन आंदोलन बन गई। गांधी जी एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए और वो था अहिंसा। उनका ये कहना कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, इसी सोच का निचोड़ है। मतलब जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि अपनी नैतिक ताकत से देना है। और इसी आइडिया को उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। इसका मतलब है सत्य की शक्ति। ये सिर्फ एक धरना या प्रदर्शन नहीं था, ये एक तरह का नैतिक हथियार था। इसने लाखों आम हिंदुस्तानियों को बिना कोई हथियार उठाए नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 1930 का दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। सोचिए, गांधी जी ने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज को चुना। उन्होंने पहले वायसराय को खत लिखकर बताया कि वो नमक का कानून तोड़ने जा रहे हैं। फिर उन्होंने 240 मील की पैदल यात्रा की। हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए और आखिर में समंदर के किनारे नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। इस एक मार्च ने पूरे देश में एक नई लहर पैदा कर दी और दुनिया भर का ध्यान भारत की तरफ खींचा। और अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंचते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ये तो तय था कि अंग्रेज अब जाएंगे, लेकिन सवाल ये था कि वो अपने पीछे कैसा भारत छोड़कर जाएंगे। इस सवाल पर बहस बहुत तेज हो गई थी। उस वक्त 2 बड़े नजरिए आमने सामने थे। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसका नेतृत्व नेहरू और पटेल जैसे नेता कर रहे थे। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो एक हो और जिसमें सभी धर्मों के लोग साथ रहें। दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हें डर था कि आज़ाद भारत में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा होगी, वहां मुसलमानों के हक की बात नहीं सुनी जाएगी। और इसी सोच के चलते उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी। आज़ादी मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। बंटवारे के वक्त करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। ये इंसानी इतिहास में हुए सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। और आखिरी के कुछ महीनों में तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जून 1947 में बंटवारे का प्लान सामने आया। जुलाई में ब्रिटिश संसद ने भारत की आज़ादी का कानून पास कर दिया। और फिर महज कुछ हफ्तों बाद 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत नाम के 2 नए देश दुनिया के नक्शे पर आए।
तो आखिरकार 1947 हमें विरासत में क्या देकर गया? दो चीजें। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बंटवारे का एक ऐसा दर्दनाक घाव मिला जिसके निशान आज तक भरे नहीं हैं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज़ादी तो मिली, लेकिन किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी की जीत और इसके दुख दोनों पहलुओं पर सोचने को